हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग जिस बुद्धि को विवेक समझते हैं वो विवेक नहीं है। सात्विक गुण वाले के पास जो बुद्धि है वो विवेक नहीं है। मंदिरों में 99% ये जितने ज्योतिषी और पंडित बैठे हुए हैं इनके पास माइक बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है, विवेक वाली बुद्धि नहीं होती। और हम लोग क्योंकि मायाबद्ध हैं, कायाबद्ध हैं, मन बुद्धि के गुलाम हैं, हम इन्हीं से ठगे जाते हैं। संत महात्माओं तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मैंने निवेदन किया, विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। कहते हैं विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक बुद्धि में कर्तव्य की ठीक ठीक ज्ञान होता है। मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सात्विक बुद्धि का कमाल है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारे अंदर कामना की उत्पत्ति होती है, सात्विक बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है, यानी सात्विक बुद्धि भी ढक जाती है। नरेंद्र भाई जरा मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भैया। तो कामना उत्पन्न होने पर सात्विक की बुद्धि भी धुएं से जैसे अग्नि ढकी रहती है ऐसे ढक जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होने, ध्यान दीजिएगा, सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। जैसे कि बताता हूँ, एक बार कहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह हो रहा था। आजकल तो लोग 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर एक स्त्री वक्ता के सामने बैठी रहती और जैसे ही वो आकर के अपना ग्रंथ खोलते, कपड़ा हटाते, वो बोलना चालू करते और वो बुढ़िया रोना शुरू कर देती। उन्होंने कहा, ऐसा मैंने कोई नहीं देखा, रोज नियम से आ जाती है, समय से पहले आ जाती है और जैसे ही मैं ग्रंथ खोलता हूँ ये रोने लग जाती है। जब सप्ताह समाप्त हुई तो उन्होंने पंडित जी ने पूछा कि माई तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे जैसी भक्ता नहीं देखी। बोली, क्या महाराज, क्या आप रोज आना समय से पहले आ जाती हो
सबसे आगे बैठी होती हो, और जैसे मैं ग्रंथ का कपड़ा हटाता हूँ भागवत का, बोलने से पहले आपके आंखें गीली होने लग जाती हैं। क्या आपका भगवान से इतना प्रेम है? वो चुप रही। बोले माई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सच सच बताइए, क्या आपका भगवान के प्रति इतना प्रेम है? बोली महाराज जी, मैं इसलिए नहीं रोती, क्या भगवान की लीलाएं सुनाते हो? या भगवान से मेरा कोई प्रेम है, मैं इसलिए भी नहीं रोती? बोले फिर? मैं तो यही समझ रहा था। बोले मैं तो इसलिए रोती हूँ कि जिस कपड़े में तुमने ये ग्रंथ लपेट रखा है, मेरी पोती मर गई थी, उसकी फ्रॉक भी इसी कपड़े की बनी हुई थी। उस कपड़े को देखते के साथ ही मुझे अपनी पोती की याद आ जाती है। अब मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अब आप बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठ कर के भी वो 7 दिन तक सिर्फ यही काया और माया में फंसी रही, तो कहाँ विवेक जागेगा? सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग, विवेक का मार्ग में धुआं आ जाता है। यानी आपको आत्म प्रकाश जागृत नहीं कर पाते। इस अवस्था में सावधानी नहीं होते हुए कामना और अधिक बढ़ती चली जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में पूरा अंधेरा छा जाता है, पूरा अंधेरा। आप सोच के देखिएगा। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। हम हरि को कितना पाना चाहते हैं और शरीर और परिवार के संबंधियों का सुख कितना पाना चाहते हैं, ये एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। संसार की सेवा के अलावा कितना समय आप मनी मन में इनके लिए विचार करते रहते हैं। सेवा करना तो शरीर से किया, इंद्रियों से किया, बाकी आप सारा दिन क्या सोचते रहते हो? भगवान के बारे में सोचते रहते हो, आत्मा के बारे में सोचते रहते हो? ना, हम तो व्यापार की सोचते रहते हैं। अब क्या किया जाए, इस चीज़ का सीजन ख़त्म हो गया, अब क्या माल बेचा जाए, अब क्या मैन्युफैक्चरिंग की जाए, अब ये फैशन से आउट हो गया, अब कौन सा डिज़ाइन बनाया जाए, अब क्या, मतलब कहने का कहीं ना कहीं माया में लिप्त व्यक्ति, काया मिली थी सेवा के लिए और हम माया में लिप्त हो गए, कामना में लिप्त हो गए। और उत्पत्ति, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। और इन जड़ वस्तुओं का प्रियता, इम्पोर्टेंस, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। ये कामना ही मूल विवेक को ढकने वाली है। ये विवेक हमारा ढक गया। आपने कभी भगवान के स्वरूप को, ये जो आप देखते हो मंदिरों में श्रृंगार किया हुआ, पोशाकें पहनाया हुआ, ये तो 1% भी नहीं है। भगवान का दिव्य स्वरूप एक बार झलक दिख जाए तो सारा संसार आपके सामने मिट्टी के समान हो जाए, एक झलक दिख जाए। अभी तो कि मन माया का है ना, तो माया के स्वरूप को देखकर ही हम प्रसन्न होते रहते हैं। दिव्य स्वरूप का तो अभी भाव ही नहीं जागा है, क्योंकि आत्मा के ऊपर से, विवेक के ऊपर से बुद्धि का ये धुआं हटे तो विवेक का आत्मज्ञान हो और आपके अंदर भगवान के प्रेम की भाव की भंगिमा बहने लगे, तब रास
बरसने लगे, होने लगे। लेकिन खाली लीला सुनने से नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा विवेक ढकने वाली है ये कामनाएं। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में ध्यान दो, और शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट होता है। किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण जो व्यक्ति अपने आप को गुरु की शरण में जाके भी ये मिट्टी का घरौंदा ही मानता रहता है, यानी काया ही मानता रहता है, राजस सुख में तामस में फंसा रहता है, ममता मोह आसक्ति में फंसा रहता है, समझ लेना उसका विवेक नहीं जाग सकता। कामना के कारण विवेक काम नहीं करता उसका। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जहाँ कामना का भाव उठा अंदर से, वहीं विवेक दब गया वापस। ऐसा नहीं है। आप आत्मा हो, आत्मा का भाव विवेक है। आप अपने आप को शरीर मानते हो तो माइक बुद्धि का ज्ञान भावना से संसार की प्रकृति का उठता है। भाव तो अभी भी उठता है। अब आप सोचो आपके चित्त में कैसा भाव उठता है। जितना संसार के प्रेम में उठता है उतना भगवान के प्रेम में उमड़ता है। सोच के देखो, क्योंकि काया का भ्रम है, इसीलिए कामना है। आप काया नहीं हो। जैसे धुएं से ढकी रहने पर अग्नि काम कर सकती है, ऐसे यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, क्या लेकर के? संसार की कामना, शरीर की कामना, मन की कामना, बुद्धि की कामना। आप सोचो इनको लेके जाते हो तो क्या करेगा संत? वो भी कहता है ये शरीर का पेशेंट आया है, इसे शरीर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। संत के पास तो जो मन का रोगी हो, मानसिक रोगी हो, जिसके मन के अंदर मलिनता भरी हुई हो, अज्ञान भरा हुआ हो, वो मिटाना चाहता हो, अपने विवेक को जगाना चाहता हो और अपनी आत्मज्ञान से भगवत प्रेम को जागना चाह। आप तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो। आपके ऊपर ये अंधकार माया का हावी कैसे हो गया? सोचो। ये काया का भ्रम और इसकी कामना ने आपको, जैसे अग्नि के ऊपर धुआं हावी हो गया, अंधकार हावी हो गया, ऐसे हावी हो चुका है। आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, कल फिर इस पर और गूढ़ चर्चा करेंगे। प्रथम अवस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय ये, सबसे पहले प्रथम अवस्था में ही कि कामना उत्पन्न होते ही भक्त साधक विचार करे हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वो वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली है क्या? बस शरीर मरेगा तो जिस संसार की कामना करे उसको क्या करोगे? वो वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी, बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, और बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। लेकिन क्या करें? अभी सुन रहे हैं, अभी सत्संग खत्म होते ही हाँ ठीक है सुन लेते हैं, मगर ये थोड़ी कि हमारी कामना खत्म हो जाएंगी। कामना तो आग लगी हुई है अंदर से, ममता मोह आसक्ति की ऐसी भट्टी जल रही है कि उसके बिना हमारा जीवन नहीं। आप सोचो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अज्ञान मिटाना नहीं चाहते, ये काया का भ्रम मारना नहीं चाहते। आप पुण्य आत्मा हो, परमात्मा की गोदी में हो, ये काया का भ्रम मान करके कितने भ्रम, कितने जंजालों में आपने अपने आप को फंसा रखा है।
आज की आखिरी बात सुनिएगा, इसके बाद गुड्डी जी भजन सुनाएंगे, उनसे भजन सुनिएगा। 1000 पर्दों में तुझे जग ने छुपा रखा है। 1000 पर्दों में, क्या मतलब? सास कहती है मेरी बहू, माँ कहती है मेरी बेटी, पति कहता है मेरी पत्नी, ससुर कहता है मेरे बेटे की बहू, बेटा कहता है मेरी माँ। सब 1000 पर्दों में तुझे जग ने छुपा रखा है, और चंद पर्दों में तूने खुद को छुपा रखा है। इतना छुपाने वाले एक राज ये भी छुपाए रखना कि प्रभु ने तुझे अपने हृदय के अंदर छुपा रखा है। आप कहाँ रहते हो? आनंद की गोदी में रहते हो, अब फिर दुखी रहते हो। सोच के देखना, आनंद की गोदी में, परमात्मा की गोदी में। कहते ना, मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। आनंद में रहते हैं और आनंद के लिए परेशान रहते हैं। क्यों? सांसारिक आनंद पाना चाहते हैं, शरीर का, मन का, बुद्धि का आनंद पाना चाहते हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो केवल आपसे निवेदन कर सकता हूँ, जागो। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी शरीर भी है, मन भी है और बुद्धि भी है। अभी आप हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। अब बाकी की चर्चा कल करेंगे। अब आप भजन सुनिए। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तुमसे मांगू श्याम। तेरा चरण कमल कभी छूटे ना, तेरा चरण कमल कभी छूटे ना। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तुमसे मांगू श्याम। तेरा चरण कमल कभी छूटे ना, तेरा चरण कमल कभी छूटे ना। प्रभु चाहे दुख हो, प्रभु चाहे सुख हो, प्रभु चाहे दुख हो, प्रभु चाहे सुख हो, पर ना भूलूं मैं श्याम तुमको, पर ना भूलूं मैं श्याम तुमको। प्रभु मन में रहे तेरा ध्यान, तेरा ध्यान कभी कभी छूटे ना, तेरा ध्यान प्रभु कभी छूटे ना। तेरा चरण कमल कभी छूटे ना। चाहे जग कहे मुझको बावरिया, चाहे जग कहे मुझको बावरिया, पर नैनों में रहना सावरिया, पर नैनों में रहना सावरिया। प्रभु मुख में रहे तेरा नाम, तेरा नाम प्रभु कभी छूटे ना, तेरा नाम प्रभु कभी छूटे ना। तेरा चरण कमल कभी छूटे ना। जैसे भी है हम श्याम तुम्हारे,
रे, जैसे भी है हम श्याम तुम्हारे, मन में रहे यह आस हमारे, मन में रहे ये आस हमारे। प्रभु दे दो ये वरदान, मेरी आस प्रभु कभी टूटे ना, मेरी आस प्रभु कभी टूटे ना, तेरा ध्यान प्रभु कभी छूटे ना, तेरा ध्यान प्रभु कभी छूटे ना। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तुमसे मांगू श्याम, तेरा चरण कमल कभी छूटे ना, तेरा चरण कमल कभी छूटे ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी।